चलिए, आज हम बात करेंगे फाइनेंस के बारे में, अकाउंट के बारे में, पैसे के बारे में, मनी के बारे में। मनी कैसे इंक्रीज़ किया जाए? कैसे अपने फंडे को बढ़ाया जाए? अब देखिए, एक नॉर्मल इंसान ख़ास तौर पे जो एक फ़र्श से इंसान ऊपर उठता है ना कहते हैं अर्श से फ़र्श तक पहुँचने का जो सफ़र होता है, मैंने गलत बोल दिया। इट मीन्स टू कि फ़र्श से अर्श तक पहुँचने का। हमारी ज़िंदगी में हम न जाने क्या कुछ करते हैं और धीरे-धीरे हम उस लेवल को अचीव करने की कोशिश करते हैं जो हमें चाहिए। बट कितने ही कम लोग होते हैं ना कि जिन्हें ज़िंदगी में वो चीज़ मिल पाती है जो वो चाहते हैं। अब देखिए उनमें से ना मनी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आज के टाइम में मनी एक बहुत बड़ा मैटर है। हर कोई क्या चाहता है? पैसे कमाना चाहता है। उससे पूछोगे ना उसे क्या चाहिए? किस लाइन में, किस फ़ील्ड में क्या बट किसी भी फ़ील्ड में चला जाए, चाहे वो शेयर मार्केट है, ट्रेडिंग है, अकाउंट है, बिज़नेस है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब, एटलीस्ट किसी भी सेक्टर में इन्वॉल्व हो। बट सब सेक्टर से क्या बात सुनते हैं? मनी, 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 मनी। अब आपने एक चीज़ तो नोट किया कि मनी कितना मैटर करता है। मनी के बिना किसी चीज़ को मिलना कितना मुश्किल है। अब सपोज़ आप एक दुकानदार के पास जाते हैं और आपको एक बिस्किट ही खरीदना है। कितनी छोटी-सी बात है कि हम एक बिस्किट की बात कर रहे हैं, वो भी 5-10 रुपए के। अब 5-10 रुपए का बिस्किट खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए। अगर आपके पास मनी नहीं है, तो क्या वो दुकानदार आपको बिस्किट देगा? बिल्कुल नहीं देगा, भूल जाइए वो आपको देगा। क्योंकि उसको 5 रुपए का लॉस होगा। जिसमें से 4 रुपए आपके हैं और उसने 1 ही रुपया कमाना है, अगर उसको उसका भी बेनिफिट नहीं होगा तो वो आपको क्यों देगा? बिल्कुल नहीं देगा। एटलीस्ट उसकी जगह कोई और भी होगा तो भी नहीं देगा। तो ये तो था तरीका। अब देखिए पैसा कितना ज़रूरी है। इंसान को ज़िंदा रहने के लिए, कपड़े के लिए, मकान के लिए, खाने के लिए हर जगह पैसे की ज़रूरत है। आज का टाइम इतना चेंज हो गया है ना कि अगर आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ भी जाते हैं तो डोंट माइंड ये बुरा मानने वाली बात नहीं है। आई नो कि ये मैं जो बात कह रही हूँ वो थोड़ा-सा सही नहीं है कहने का तरीका बट मैं फिर भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं, तो आपने क्या ड्रेस पहना हुआ है, कौन-सी गाड़ी में आए हैं और उनके लिए क्या गिफ्ट लेके आए हैं, बहुत मायने रखता है। भले ही आप उनसे 10 मिनट के लिए मिलने गए हैं, बट वो चीज़ें वो बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आप उनके लिए क्या लेकर गए हो। तो देखा मनी कैसे इन्वॉल्व मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में मनी हर जगह इन्वॉल्व हो जाती है। क्यों आखिर एक पैसे को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? मनी को इतनी इम्पोर्टेंस दी क्या मनी ही इंसान की लाइफ में सब कुछ है? वेल आज की अगर हम टाइम देखें ना कहते हैं कि दोस्त भले ही ना हो, दुश्मन बहुत ज़्यादा होते हैं। हमारे दुश्मन कौन है आज के टाइम में? हमारे दुश्मन वो लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है ना, तो हम बेकार हैं। अगर हम कुछ काम नहीं करते हैं, तो हम बेकार हैं। कोई बात नहीं, बेकार हैं, बिना कार के हैं, इसीलिए तो बेकार हैं। यही तो कारण है बेकार होने का। तो देखा मनी के बिना बेकार हो गए और अगर मनी होती तो कार आ जाती। मनी होती तो प्रॉपर्टी आ जाती, मनी होती तो फ्रेंड्स आ जाते और मनी होती तो रिलेटिव्स आ जाते। एक मनी से कितने लोग आ जाते। इवन देन वो लोग भी आ जाते जिन्हें आपसे कोई लेना-देना ही नहीं होता। देखा मनी के नहीं होने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। अब देखिए मनी कितना मैटर करती है, ये हर किसी की लाइफ में डिपेंड करता है बट मनी कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ होती है। हालाँकि सबको पता है कि जब इस दुनिया से जाना है तो हमें कुछ लेकर नहीं जाना। इस दुनिया में आते हैं खाली हाथ, जाते हैं खाली हाथ। बट मनी के बिना कुछ नहीं हो सकता। बच्चे के पैदा होने से लेकर इंसान के मरने तक, सब कुछ तो मनी से मैटर करता है। उसकी दवाई चाहिए तो पैसे चाहिए, खाना चाहिए तो पैसा चाहिए, डॉक्टर के पास जाना है तो मनी चाहिए, घर आना तो मनी चाहिए, यहाँ तक कि आपके बच्चों को आपको मनाना है तो पैसा चाहिए। मतलब ऐसी कोई चीज़ है जो बिना पैसों के खरीदी जा सकती है? ऐसी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बिना पैसों के खरीद सकते हैं। वो होता है सुकून, बट बिना पैसों के ज़िंदगी नहीं चलती है। अब हम ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे क्राइटेरिया में रहते हैं, ऐसे लोगों में रहते हैं कि जिनके लिए मनी ही सब कुछ मैटर करते हैं। आज का टाइम मटेरियलिस्टिक है। जो आज का टाइम है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है मनी बहुत चीज़ है। भले ही आप अकेले रह रहे हो, आपके साथ कोई नहीं रह रहा, फ्रेंड नहीं है, आपके रिलेटिव्स नहीं हैं, तो भी कोई बात नहीं, मनी होनी बहुत ज़रूरी है आपकी पॉकेट में। आप कहीं भी रह सकते हैं, अगर आपकी जेब में कुछ पैसे हैं।
अगर आपकी पॉकेट में कुछ मनी है खर्चने के लिए, खाने के लिए, तभी तो रह सकते हैं ना, नहीं तो नहीं रह सकते। बट क्या अब मनी कौन बनाता है? मनी कैसे लोग बनाते हैं? बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए पैसा कमाना कोई नहीं सिखाता किसी को। कोई किसी को ये नहीं बताएगा पैसा कैसे कमाओ, पैसा खर्चना कैसे है? इस चीज़ को बताने के लिए बहुत लोग आ जाएँगे आपके पास। अगर आपके पास मनी है ना, तो आपके रिलेटिव्स आएँगे, बेटा यहाँ खर्च करो, वहाँ खर्च करो, नई गाड़ी ले लो, एक्सेसरीज़ ले लो, मोबाइल ले लो, प्रॉपर्टी खरीद लो, सब आएँगे आपको बताने। बट क्या कोई एक इंसान भी आता है आपको बताने कि आपको पैसा कैसे बचाना है? पैसे को, मनी को आपको कैसे इन्वेस्ट करना है? कोई नहीं आएगा। कोई ये नहीं बताएगा आप मनी को कैसे इन्वेस्ट करोगे। सपोज़ बहुत बड़ा मैं आपके पास अमाउंट ना लेके एक बहुत छोटे से अमाउंट से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अभी हम एक बच्चे को अगर ₹10 दे देते हैं, तो क्या वो ₹10 के ₹20 का रख सकता है? ₹10 कन्वर्ट इंटू ₹20 कहेंगे इम्पॉसिबल है। बड़े-बड़े नहीं कर सकते तो बच्चा कैसे करेगा? अब देखिए आपको एक चीज़ और बताती हूँ, हम लोग क्या करते हैं जो मीडियम क्लास फैमिली के लोग होते हैं ना स्पेशली उनके बारे में बता रही हूँ। वो बच्चे को क्या सिखाते हैं कि बच्चे तुम अभी 10th कर लो, 10th के बाद 12th कर लो, 12th के बाद तुम कोर्स कर लो, मेडिकल, नॉन मेडिकल या फिर जो भी स्ट्रीम उसे पसंद है हम उसे कहेंगे वो कर लो। और उसको करने के बाद उसको क्या करने को कहते हैं, अब तुम जॉब ढूँढो। हमने उसको एक काम पे लगा दिया कि तुम जॉब ढूँढो और फिर तुम नौकरी करो और फिर तुम पैसा कमाओ, मनी कमाओ। हमने उसका माइंड पहले से ही सेटल कर दिया। मिडल क्लास फैमिली की सोच इस बीच में दब जाती है कहीं न कहीं। बिज़नेस की तो सोच ही नहीं सकती क्योंकि जब वो खुद बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए, फिर सबसे बड़ी बात उसका लॉस चाहिए और किसी भी बिज़नेस को सेटल करने के लिए ना 5 साल, जी हाँ, 5 ईयर आप ये मान के चलिएगा कि 5 ईयर के बिना कोई बिज़नेस डेवलप नहीं हो सकता। कोई कह दे ना कि मैं 2-3 महीने में सेटल हो गया हूँ, तो इम्पॉसिबल ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा है कि आप 2-3 महीने में सेटल हो जाएँगे, इम्पॉसिबल है ये। और अब यहाँ पर जो मैं बात कर रही हूँ, वो इसीलिए कर रही हूँ कि कोई इंसान पैसा कमाना सिखाता नहीं है, बट हमें पैसा कमाना सीखना है। कैसे सीखना है? क्या करना है? हज़ारों तरह की वीडियो भरी पड़ी होंगी कि आप मनी मेकिंग के लिए क्या करें, मनी कैसे इन्वेस्ट करें, क्यों करें, कब कितना करें। सबकी वीडियो के अलग-अलग सोच, अलग-अलग मेंटालिटी के साथ आपके पास आएँगे और बहुत से तो वीडियो ऐसे होंगे जिन्हें स्पॉन्सर किया जाएगा कि आप हमारी ऐड आके करें। हमारे बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें लोगों को, ताकि वो हमारी ऐप पे आएँ, फिर हमारी ऐप में इन्वेस्ट करें। भले ही उस ऐप का आपसे कोई लिंक ना हो, आपका कोई लेना-देना ना हो उस चीज़ से, पर फिर भी वो आपको फ़ोर्स करते हैं ना बार-बार आके। कभी आप टीवी चलाते हैं, आपने देखा टीवी पे बड़ी-बड़ी ऐड आती हैं और कई बार तो एक ऐसी साइट भी है कि जो कि आपको कहेगी कि आप गेम खेलो और गेम खेलने से आपको पैसा मिलेगा। आप एक बात सोच के देखिए, आप दिन के 4 घंटे गेम खेलते हैं, दिन का 1 घंटा गेम खेलते हैं, 5 घंटे गेम खेलते हैं, कितने कमाएँगे 10, 20, 30, 50 हज़ार, 2,000, 3,000 धीरे-धीरे आपको उसकी हैबिट पड़ जाएगी और फिर वो जो गेम आप फ्री में खेल रहे थे ना, फिर आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे और ये एक ऐसा नशा है जो आपके दिमाग में यहाँ बैठ जाता है और कितना मुश्किल है ना फिर उसको अपने दिमाग से निकालना। देखिए, ये जो मनी माइंड है ना, मनी माइंडेड लोग क्या करते हैं, वो काम नहीं करते हैं, वो दूसरे लोगों को काम पे लगाते हैं। वो उन लोगों को काम पे लगाते हैं जिन्हें काम का मतलब ही नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता हम अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब मनी एक ऐसा फंडा है जहाँ पे बहुत से लोग अपना पैसा लगा रहे हैं। कुछ लोग ट्रेड मार्केट में, कोई शेयर मार्केट में, कोई सेविंग अकाउंट में, कोई सिप अकाउंट में, कोई एसडब्ल्यूपी अकाउंट में, जो सिप का बाप कहा जाता है एसडब्ल्यूपी अकाउंट। आई नो ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा हो गया, बट ये रियलिटी है। और बड़े-बड़े बैंक क्या करते हैं, हम जैसे नॉर्मल बंदे जो बैंक में 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपए रखते हैं और उसपे इंटरेस्ट कितना मिलता है? मुश्किल से 50, 100, 10, 20 रुपए। इससे ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं मिलता ना, बट हमने उसको उठा के कहाँ कर दिया? बैंक में सेव कर दिया। वो 5-10 हज़ार रुपए जो आपने बैंक में डाले हैं, वो अगर साल भर भी पड़े रहे तो उसपे कितना इंटरेस्ट आप कमा लोगे? 300-400 रुपए से ज़्यादा नहीं कमा सकते। आप इस चीज़ को मान के चलना। ये एक ऐसी रियलिटी है जो सुनने में बहुत बुरी लगेगी। बट उन 5,000 रुपए में से अगर आप 1,000 रुपए अपने काम के लिए खर्च करो,
तो कितनी बड़ी बात है। और उस ₹1000 से अगर आप ₹2000 कर पाए ना, तो समझो आपने फर्स्ट स्टेप क्रॉस कर लिया। अब आप कहोगे ₹1000 में कैसे बिज़नेस शुरू करेंगे? एक इंसान ₹10 में बिज़नेस करने की सोच रहा है और आपके पास तो ₹1000। अभी हमने बात की थी, मैंने एग्ज़ाम्पल दिया था कि जो मिडल क्लास फैमिली है वो कैसे होते हैं और रिच माइंड लोग कैसे होते हैं। एक आपने बुक पढ़ी होगी रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड अपने बेटे को मालूम क्या सिखाता है? वो कहता है बेटा तुम स्कूल जाओ, तुम कॉलेज जाओ, तुम पढ़ो, देखो दुनिया कैसी है। और उसके बाद वो उसको किस काम पे लगाते हैं वो उसको अपनी ही कंपनी में जॉब देते हैं एज़ ए एम्प्लॉयर। क्यों देते हैं? ताकि उससे पैसे की वैल्यू। हम जैसे लोग क्या करते हैं नॉर्मल फैमिली के लोग, बच्चा ₹10 माँगता है तो 20 देते हैं, 20 माँगता है तो 40 देते हैं, मतलब उसका डबल कर के देते हैं। और जो रिच लोग होते हैं वो क्या करते हैं? बहुत बड़ा काम नहीं करते, आप शायद सोच भी नहीं सकेंगे। जब उनके बच्चे उनसे पॉकेट मनी माँगते हैं ना, वो ₹50 माँगेंगे तो उसका हाफ पेमेंट देंगे उसका या हो सकता है उससे भी बिलो दे। क्यों? क्योंकि उसने वो पैसे कमाए नहीं हैं, उसे वो पैसे फ्री में मिले हैं। जो चीज़ फ्री में मिलती है ना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसलिए वो अपने बच्चों को वहाँ से ट्रेन करना शुरू करते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट भी नहीं करते। वो वहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पहुँच जाते हैं और हम जो उन्हें इतना पैसा देते हैं ना, वो वहाँ से शुरू होके डाउन में आ जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी कमी है। ये वो स्ट्रक्चर है जो कोई बताना नहीं चाहता किसी को, कोई शेयर नहीं करना चाहता। डोंट वरी कोई बड़ी बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया, बट हमें मनी कमानी है। अब अगर आपकी फैमिली में बच्चे हैं और अगर नहीं भी है, अपने बच्चों को ना ट्रिक सिखाओ कि बेटा तुम्हारे पास ₹10 हैं, अगर उसको इन्वेस्ट करके वो वेस्ट कर रहा है तो उसको कहो तुम सेव करो। एटलीस्ट उससे सेविंग की हैबिट तो डालो। ₹5, ₹10, ₹20 धीरे-धीरे वो सेव करके 1000, 2000, 4000 कर लेगा और जब वो उससे कुछ खरीदेगा ना तो उसको जो खुशी होगी ना, वो कहीं ज़्यादा होगी। वो बच्चा वहाँ से सीख जाएगा सेविंग करना। और बाद में इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पे वो उस चीज़ को इन्वेस्ट करने में भी बहुत अच्छे से समझेगा। अब यही चीज़ हमें अपने बिज़नेस में लानी है। कैसे लानी है? देखिए, सपोज़ ₹1000 आपके पास है। मैंने आपको कहा आपके बैंक अकाउंट में ₹5000 है। 5000 में से आपको ओनली 1000 निकालना है, 1 प्लस 30। ठीक है? 4000 हमें सेविंग में रखना है। सारा का सारा पैसा खर्च करने के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ओनली 1000। अब ₹1000 लेकर आप क्या करेंगे? आप क्या बिज़नेस कर सकते हो ये आपको सोचना है। सपोज़ ₹1000 बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, बट हाँ, ऐसे कुछ प्रोडक्ट हैं जिन्हें आप खरीद सकते हैं, आपके बजट में आते हैं और सेल आउट कर सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने ₹1000 लिए, तो मैं सोचूँगी कि मैं ₹1000 में ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीद सकती। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ बहुत अच्छी, हो सकता है आपको थोड़ी-सी अजीब लगे। तो जो लोग किनारों पर बैठ के ना रोड के किनारे पे बैठ के सामान खरीदते हैं, बेचते हैं, उनके बारे में बता रही हूँ। वो लोग कितने का सामान लाते हैं आप सोच सकते हो? वो 1000 ₹2000 का, 500 का, 700 का इतने का सामान लाते हैं। प्लास्टिक का जो सामान है ना, जैसे स्क्रबर है और सॉप केस है, मग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं प्लास्टिक की, जो हार्डली 2 टू 3 रुपीज़ की पर पीस आती हैं और एज़ ए ग्रोस में अगर आप लेते हो और आफ्टर दैट उसको सेल आउट करते हो, तो जो 2-3 रुपीज़ की आप चीज़ खरीदते हो, वो 10 रुपीज़ में ईज़िली बिक जाती है, 10 में, 20 रुपीज़ में। अगर 5 रुपीज़ की भी ली है, 7 की भी ली है, तब भी आप 20 रुपीज़ में सेल आउट कर सकते हो। तो आपका मार्जिन कितना अच्छा है वहाँ पे। ये चीज़ें छोटी-छोटी हैं, बट ये हर किसी की डेली नीड की चीज़ है। आप सोचोगे कि मैं इतनी अच्छी फैमिली से होकर ये चीज़ें क्यों सेल आउट करूँ? नो, आप अच्छी फैमिली से हो दैट्स गुड, बट ये आपको सेल आउट करना है। ये आपको सिखाएगा कि आप सेलिंग कैसे करो और ये चीज़ जो है ना आपकी माइंड को सिखाएगी, आपने इन्वेस्ट कैसे किया, कमाया कैसे। यहाँ से हमने इन्वेस्ट करके कमाना सीखना है, सबसे बड़ा काम करना है। उसके बाद जब आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 से 2000, 3000, 4000, 5000, 10000 हो जाए, तो जब ऐसे धीरे-धीरे पहले तो आप जो सामान ला रहे हैं, उसको धीरे-धीरे एक कैपेसिटी बढ़ाएँ और हर टाइम आपको एक काम साथ में करना है।
जैसे मान लीजिए आपने ₹1000 का सामान लिया, 2000 का आपने बेच दिया। इट मीन्स कि आप 1000 प्लस हो गए या 800 कर दिया तो 800 प्लस हो गए। आप उसमें आपके पास टोटल फिगर कितनी होगी 1800 या 2000 उसमें से आप 200 डिपॉज़िट करा दीजिए और 1800 फिर से अगेन मार्केट में लगा ये स्टेप बाय स्टेप आपको तब तक करता रहना है साल भर तक। 1 साल तक आप इस रूल को कंप्लीटली फॉलो करेंगे। आफ्टर 1 ईयर के बाद जो आपने 200 मंथली डिपॉज़िट किया है वो 1200 हो गया और वो फिगर हमेशा डबल होती जाएगी, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने देखा मतलब ₹1000 से आप कहाँ पहुँच सकते हैं और अगर वही पेमेंट आपकी बैंक में पड़ी रहती तो क्या होता? कुछ भी नहीं होता। वो वहीं की वहीं रहनी थी। तो यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट सीखना है, करना है और उसका प्रॉफ़िट उठाना है। और उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आए ना कि हम क्या करें, हमारे पास पैसा है या पैसा नहीं है, फिर भी काम करना है और किस तरह से करना है, तो मैं आपको अपना नंबर नीचे स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। आप मेरे नंबर पर कॉल कीजिए। जी हाँ, मैं आपको आइडिया दूँगी कि किस तरह से आप अपने काम को बढ़ा सकते हैं। साथ-साथ एक चीज़ और, अगर कुछ लोगों को ना मेंटली स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उस लेवल को रिड्यूस कैसे करें? कैसे अपनी लाइफ में सैटिस्फैक्शन रहे और किस तरह से ग्रोथ करें? ये सब